वो इसका निवारण करेंगे। तो भाई हरि बाबा ने यह कहा कि अगर रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से त्रेतानाथ मंदिर से यहाँ लाई जाएगी तभी आप पाप मुक्त हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं और तभी आपको शांति मिलेगी। और यही इस दशहरे के होने का कारण है। बीच में कथा काफी लंबी है, परंतु एक बात महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला दशहरा जब भगवान जी आए, राजा बहादुर सिंह ने मकराड़ में नगर के साथ साथ वहां अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। उस राजधानी में उस वक्त राजा जगत सिंह थे और रघुनाथ जी सबसे पहले वहां आए। वहां उन्होंने उनकी पूजा की। भगवान नरसिंह जिनको था हरि बाबा ने राजा को दिया था पूजा करने के लिए, उनके साथ उनकी पूजा की स्थापित किया और उनका चरणामृत पीते पीते उनके सारे कष्ट दूर हो गए, कोढ़ खत्म हो गया। फिर उसके बाद 2-3 साल 1950 में वहां पहुंची, 53 तक मूर्ति मकराहड़ में ही रही। वहां राज भवन के अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं, मिलते हैं। उसके बाद मूर्ति को मणिकर्ण लाया गया। मणिकर्ण में मूर्ति 1960 तक रही और उस दौरान जगत सिंह ने लग के राजा जोगचंद और सुल्तान जमशेद को हराया, इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। और फिर 1960 में तब तक रघुनाथ का मंदिर बन चुका था, महल बन चुका था। फिर राजधानी नगर से यहाँ स्थानांतरित की और यहाँ कुल्लू भर के सभी देवी देवताओं को इसी दिन, आज के ही दिन, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ आमंत्रित किया और उस तरह से सभी देवी देवताओं के महाकुंभ यहाँ प्रारंभ हुआ और यहाँ यह यात्रा प्रारंभ हुई। ये अशुभ जा रहा है जी देवी का, ये आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वो समय ये रथ यात्रा से पहले जो है रघुनाथ जी यहाँ पर आएंगे। विधिवत रूप से पूजा पाठ के बाद उन्हें इस रथ में विराजमान किया जाएगा। पूरी राजकीय सम्मान के साथ हर वर्ष प्रभु को यहाँ पर लाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि बोला पेड़ न निकला हमारा ठाकर का बड़ा टाइम लगा सौ के पूजना गया। समय इसलिए लगता है क्योंकि साल में ये दिन सिर्फ एक बार आता है। यकीन मानिए जो नजारा इस वक्त यहाँ पर है, यही पूरा नजारा आपको पूरे के पूरे उस रास्ते में देखने को मिलेगा जहाँ से प्रभु की पालकी चलती है। अपने अपने घर की खिड़कियों पर लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। हमेशा हमारी पालकी जब आती है तो लोगों की आस्था के प्रतीक उन्हीं पुष्पों के साथ आपको हमेशा सुसज्जित दिखती है। हम सभी के बीच में उत्साह इसलिए होता है क्योंकि अब आगामी 7 दिनों तक हमारे सामने हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी की पूजा आराधना होगी। विधिवत रूप से सभी देवी देवता उनको नमन करने के लिए आएंगे और ये जो हमारा उत्साह होता है, आज का दिन अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, प्रमाण है। मेरा आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि अब यहाँ पर भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि प्रभु का आगमन जैसे यहाँ पर होगा, मेरा आग्रह रहेगा कि दायरे को तोड़कर कोई आगे नहीं जाएगा। बार बार पुनः मैं एक ही आग्रह कर रही हूँ, दायरे को तोड़कर कोई आगे ना जाए। जिस स्थान पर आप इस वक्त खड़े हैं अपनी उसी जगह को सुनिश्चित कर ले क्योंकि देवी देवताओं का यहाँ पे आगमन हो चुका है। धीरे धीरे जैसे ही प्रभु यहाँ पे विराजमान होंगे अपने रथ में, हमारे देवी देवता हमेशा कहते हैं, हमेशा बोला सी कि नई लाने में तब पुरानी छोड़ने में, यानी कि नए रीति रिवाज हमें नहीं चाहिए और पुरानों को तुम कभी छोड़ना मत। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सीख है। हर बार जब भी हमारे देवी देवता ये बात कहते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं